वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का 10.2 सवाल नंबर 7 है। इससे पहले एक सवाल बता दिए तो उसके बाद सब सवाल उसी जैसा बनने वाला। 7वां नंबर सवाल, उसके बाद तीसरा नंबर सवाल एक ही जैसा। तो हम लोग 7वां नंबर सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला एक कोई वृत्त है। 12 सेंटीमीटर क्या एक कोई वृत्त है। तो हम लोग कोई वृत्त बना लेंगे एक पहले। अब कह रहा है इसकी कोई जीवा, और जीवा क्या होता है जो वृत्त को दो बिंदु पर काटती है उसी कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, माने कि ये कोई जीवा है, ये कोई क्या है। अब कह रहा है जो केंद्र पर ना है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है या बनाती है। केंद्र पर जो बनाएगा ये जीवा, तो ये जीवा तभी बनाएगा जब केंद्र इसके दोनों छोर को केंद्र से मिला देंगे। दोनों छोर को क्या करेंगे, केंद्र से मिला देंगे। तो ये केंद्र है ओ, इसको ए भी मान लेते हैं। ए भी कोई जीवा है जो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रही है, 120 डिग्री का कोण बना रही है। 100 करा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। किसका, वृत्तखंड। ये वाला भाग का हमको क्षेत्रफल निकाला। वृत्तखंड उस दिन बताए थे ना, वृत्तखंड क्या होता है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना। तो देखो यहाँ से जब ये बीच से अगर लाइन अभी नहीं रहे, सपोज ये वाला पूरा भाग ऐसे जो ये कर वाला भाग बना हुआ है, तो इसको कहते हैं त्रिज्यीय खंड। ये पूरा को क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड। हमको निकालना है कौन वाला, ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला। जब त्रिज्यीय खंड टोटल में से ऊपर का त्रिभुज वाला अगर माइनस कर दे, त्रिभुज का माइनस कर दे तो निकल सकता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का। तो हम लोग को दो चीज पता होना चाहिए। क्या, एक तो त्रिज्यीय खंड, ये त्रिज्या के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, त्रिज्यीय खंड पता होना चाहिए, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो, अभी बीच में ये लाइन को अगर नहीं समझ आती, लाइन को भी वो छोड़ दो। तो ये त्रिज्यीय खंड अभी दिख रहा है ना। तो त्रिज्यीय खंड का क्या बताए थे फॉर्मूला, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा है 120 डिग्री, कितना डिग्री, 360। पाई का मान 22 बटे, और आर मतलब त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। तो 12 गुना स्क्वायर है। तो देखो 12 तिया 3 टाइम इसमें करने गया, 3 चौके 12, तो कितना हो गया, 12 चौके 48, 48 गुना 22 करो, 48 गुना 22, 6 8 16, 16 8 24, 24 1 2 8 2 1056, 1056 आएगा, 1056 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर लेना एक बार, तो ये निकल गया किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब ये लाइन देते, हमको तो निकालना वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना। तो ये वाला नीचे जो हम लोग कलर की इसका निकलना, तो इसमें से अगर ये त्रिभुज का घटा दे टोटल में से तो निकल जाएगा। तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको ये त्रिभुज, अभी तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला के अनुसार तो अभी इसमें निकाल नहीं सकता। अगर ये समकोण रहता तब तो निकाल देते, आधार गुना लंब लगाते, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये 120 है। तो जब हमको एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर कोई लंब डालते हैं, दोनों बराबर भुजा के शीर्ष वाला, दो बराबर भुजा के बीच वाला शीर्ष से डालेंगे, तो ये सामने वाला भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटेगा, और क्या होगा, ये कोण भी समद्विभाजित होगा। कोण भी क्या होगा, समद्विभाजित। इसके लिए हम लोग यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, ओ से एम लंब डाल देंगे ए बी पर। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, ओ एम लंब ए बी, ओ एम से लंब किस पे डाल देंगे, ए बी। और जब भी समद्विबाहु त्रिभुज है और दोनों समान भुजा, ये दोनों अगर समान है, उसके बीच से अगर लंब डालेंगे ना, तो ये कोण भी बराबर भागों में बटेगा, और सामने वाले भुजा भी क्या होगा, बराबर भागों में बटेगा। तो जब लंब डालेंगे तो ये कितना कितना में हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कोण लिख सकते हैं ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम बराबर 60 डिग्री। दोनों कितना बढ़ जाएगा, बराबर। और ये ए एम बराबर भी हो जाएगा, ए एम बराबर बी बी एम, ए एम बराबर बी एम। यहाँ तक पहले उतारो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो जब ये त्रिभुज बराबर भागों में बट गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समान हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, समान है।
देखो अब हम लोग कोई एक त्रिभुज का निकाल के 2 से गुना कर देंगे। तो देखो ये त्रिभुज, अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते, कोई भी एक साइड का निकाल लो। देखो लंब डालें तो यहाँ 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कोई भी ले लो, OMB में, OMB में। तो ध्यान से देखो, हमको तो सिर्फ ये कर्ण पता है। अगर एक समकोण देखे तो उसके 90 के सामने एक भुजा कर्ण पता है। क्या पता हम लोग को? सिर्फ इसके सामने वाला। ये फोटो अलग भी बना लो, ये B वाला लिखे हैं OMB, ये 60 डिग्री। ये क्या है? ये हमको 12 पता है। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई तो ये आधार, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों यहाँ जहाँ पे लंब बन रहा है ना, यही दोनों भुजा ऊंचाई और लंब का काम करता है। इसमें कर्ण का कोई भागीदारी नहीं। तो हमको पता सिर्फ कर्ण, ये दोनों पता करना होगा, दोनों पता करना पड़ेगा ना। तो देखो क्या हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाला नियम लगा सकते हैं। हाँ 60 डिग्री पता है, तो हमको कोई भी एक पता करना है। तो देखो साइन 60 या कॉस 60 लगा देगा। ये हमको पता है तो इसके अनुसार लगाएंगे। तो साइन 60 ही हमको अगर ये पता करना तो ये क्या, देखो कोण ये बना रहा था, इसके सामने वाले भुजा लंब है, ये कोण के अनुसार ये क्या है, लंब है। ये क्या है, आधार है। क्या है, आधार। साइन 60 अगर लगाने का कोशिश करेंगे तो क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या, देखो MB है और कर्ण क्या है, OB। साइन 60 का मान बोलो √3/2। MB का मान पता है नहीं, x मान सकते, नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं। OB का मान पता है 12, OB का मान नीचे नीचे कर देगा, 2 छके MB बराबर क्रॉस गुना होगा, ये इससे गुना, ये इससे गुना, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक MB से गुना होगा तो MB बचेगा। 6√3 से गुना तो 6√3, 6 ये निकल गया। क्या, हमको ये निकल गया। अब हमको आधार भी निकालना है। आधार किस में आता है, कॉस में आता है, कॉस में आता है ना, आधार बटे कर्ण। तो अब कॉस 60 लगा दें बराबर आधार बटे कर्ण, OM बटे OB। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस से हम लोग आधार निकाल लेंगे और साइन से हम लोग लंब निकाल लेंगे। यही कौन से लगा सकते हैं। या तो ऐसा अपना भी दिमाग, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं। ये 90 डिग्री है रे, 90 60 कितना हो गया, 120 हो गया, कितना हो गया 120, भसका देंगे, 150 हो गया, ये कितना बच गया 30। अब साइन 30 भी लगा सकते। क्यों साइन 30 लगा सकते? जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके ये किसका काम करेगा, लंब का। तो अलग अलग भी लगा सकते हैं, एक ही एंगल भी लगा सकते हैं। एक ही एंगल में क्या दिक्कत लगाने में, आंसर तो उतना आएगा। तो कॉस 60 का मान OM कुछ नहीं पता, OM पता करना बटे 12, 2 से क्रॉस गुना होगा, 1 से जब 6 गुना होगा तो 6, 1 जब OM से गुना होगा तो OM बराबर 6 गुना 1, 6 सेंटीमीटर। तो देखो हमको निकल गया दोनों चीज़, क्या, लंब और आधार दोनों निकल गया। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं हम लोग। पहले इसका निकाल लेते हैं, किसका, OM वाला, त्रिभुज OMB का क्षेत्रफल, OMB का क्षेत्रफल क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। कोई भी आधार मान लो, कोई भी ऊंचाई मान लो, OMB 1/2। OM अभी निकला 6, OM और MB जो है कितना 6√2 से कितना बार में कट गया ये, 3 बार में। 6 तिया 18, 18√3 निकल गया। 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है ना इसमें, 18√3 सेंटीमीटर निकल गया एक का। इसका निकल गया तो पहले उतारो यहाँ तक। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका निकल जाएगा, OAB का। हमको इसका पता हो गया, ये छोटा वाला त्रिभुज का, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है, समरूप कहते हैं, सर्वांगसम है। क्या है, यानी दोनों दो भाग जो बटा ना, ये त्रिभुज दोनों बराबर भाग में बटेगा। किस में बटेगा, तो ये जितना होगा उतना ये होगा। तो 2 से गुना कर देंगे तो बड़ा वाला का निकल जाएगा। तो पहले उतारो फिर समझाते हैं। तो त्रिभुज OAB बड़ा वाला का क्षेत्रफल, बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना, हाँ ठीक लिखे हम, गुना एरिया किसका, ये छोटा वाला जिसका निकाले OMB का, 2 से गुना कर देंगे बराबर निकल जाएगा। 2 गुना
कितना आया था 18√3 आया था, कितना आया था, तो हो जाएगा 36√3। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, एरिया OAB का, OAB का। अब हम लोग को सब कुछ पता हो गया, जो चीज़ निकालना था हमको निकालना था वृत्त खंड। अब हम लोग त्रिज्यीय खंड में से ये वृत्त त्रिभुज घटा देंगे, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला निकल जाएगा। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यीय खंड में से, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। चलो बोलो, त्रिज्यीय खंड का कितना आया था, 1056/7, माइनस कर देंगे 36√3, 36√3। तो √3 का मान रखना है यहाँ पे, बुक में दिया हुआ √3 = वैल्यू तक ना 1.73। सॉल्व करके डायरेक्ट, तो यहाँ पे रख देंगे √3 का मान 1.73 और 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 150.85 और ये गुना करेंगे तो 62.28 आएगा। तो माइनस जब करेंगे अप्रॉक्स में 88.57 आएगा, 88.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद कुछ संख्या डिफरेंट हो सकता है उससे, अगर यहाँ पे वैल्यू रखते पाई के जगह पे रखते 3.1 तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंट आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, जब भी कोई भी वृत्त में वृत्त खंड निकालना हो, क्या निकालना हो, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो पहले हमको त्रिज्यीय खंड निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्यीय खंड में से त्रिभुज का घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, तब तो सवाल आसान हो जाता, तब तो यहाँ समकोण में लगाते 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन अगर यहाँ जब भी समकोण नहीं बना, कुछ भी बनेगा, 60 डिग्री बने, 120 कुछ भी बने, तो हमको यही नियम से बनाना पड़ेगा। पहले लंब डालेंगे, फिर एक का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। तो बनाना इसी विधि से, अगर यहाँ पे सिर्फ समकोण रहेगा तब आसान हो जाएगा। तो ये 7वां नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल भी जो इसी तरह का है, 3 नंबर सवाल भी क्या है, इसी तरह का सवाल है। तो सवाल बना के लाना, आगे भी सॉल्व करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने